नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो काउंटर पर। दोस्तों आप देख रहे हैं सरस मेला। वो सरस मेला जो कभी बसंत सरस मेला के नाम से भी जाना जाता था, बाद में SRLM ने जब इसे करना शुरू किया तो ये सरस मेला के नाम से शुरू हो गया। और बहुत लंबी अवधि से गरीबों के लिए पहले SJSY होता था समूह, अब जीविका की जो SHG समूह होती है उनके लिए ये मेला खास करके लगाया जाता है कि उनको एक जगह मिले, मार्केट मिले और वो अपना जो प्रोडक्ट है गांव में जो बनाती हैं उसे बेहतर रूप से लोगों के सामने ला सके। सरकार भी चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो बेहतर रूप से आर्थिक रूप से तरक्की करें और एक बेहतर जीविकोपार्जन उनका बने, और इसके लिए उनको जगह जगह मार्केट उपलब्ध कराती है ताकि वो एक बेहतर अपनी ज़िंदगी जी सके। और क्या क्या है इस मेले में वो आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करेंगे, जीविका के कुछ कर्मचारियों से बात करेंगे कि क्या उद्देश्य है, कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे कैसे कहाँ इन लोगों को और जीविका दीदियों को सहयोग दिया जाता है इस तरह के मेले में। आइए हमारे साथ मेले के रंग देखने के लिए आइए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर बिहार सरस मेले में 2025 के। बहुत सारे काउंटर लगे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के काउंटर हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि गांव की महिलाएं तरह तरह की चीज़ें बनाती हैं, उनको स्टॉल दिया जाता है। तो इस तरह की कारीगरी को जो लगाया गया है स्टॉल पर वो दिख सकता है। जो दीदी हैं देख लीजिए, लहटी है बेगूसराय से। दीदी आपको दुकान कैसे मिला है यहाँ पर, ये बताइए। जीविका द्वारा हमको मिला है। अच्छा, ये जो दुकान मिलता है यहाँ पर सरस मेला में दीदी, तो उससे फायदा आपको होता है कि नहीं होता है? बहुत फायदा होता है, दुकान से फायदा। यहाँ आए हैं 2 रुपया कमाने के लिए, कमा कर जाते हैं। तो जीविका से आपको बहुत सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कैसे आप जुड़ी हैं जीविका में? जीविका में हम 2019 में जुड़े थे जी। तो उसमें 10 रुपया बचत कर लोन लिए, फिर काम किए, उसके बाद फिर बढ़ते गया। अब तो 50,000 लाख रुपया जो लेना चाहिएगा लीजिएगा, काम कीजिएगा। मतलब दीदी जीविका आपकी जिंदगी को बदल रहा है। वहाँ देखिए मेरा बन रहा है, यहाँ बिक रहा है। अच्छा, लहटी आप यहाँ बना भी रही हैं? बना कर बेच रहे हैं और बेच भी रही हैं? बेच भी रहे हैं। क्या नाम हुआ, आपने परिचय दीजिए। स्वीटी कुमारी, मैं पवन जीविका स्वयं सहायता समूह मटिहानी, जिला बेगूसराय। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अभी तक बिक्री कर चुकी हैं दीदी, कुछ अंदाजा है कितना? डेली का हो जाता है 18,000 20,000 डेली हो जाता है। डेली इतना बिक रहा है? डेली बिक रहा है। प्रॉफिट का मार्जिन हम लोग देखें तो 40%, 20%, 30%। हम चीप एंड बेस्ट में देते हैं, सस्ता और अच्छा। मतलब 30% एक प्रॉफिट रहता है मेले में। ऐसे आप दुकान के लिए लीजिएगा तो 10%, 5% सब रंग का चलाते हैं। चलिए, मतलब यहाँ होलसेलर और रिटेलर दोनों यहाँ भी करते हैं। मतलब सरस मेला में जो स्टॉल मिला है उससे आप खुश हैं? खुश हैं। सरकार को बहुत अच्छा नीतीश भैया मेरे लिए बहुत अच्छा किए, मोदी जी भी बहुत धन्यवाद। तो दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उनको समूह से लोन भी मिला और बैंकों से भी लोन मिल रहा है। छोटा सा व्यापार शुरू किया था उन्होंने और आज एक अच्छा मुनाफा कमा रही हैं, करीब 30% मुनाफा कमा रही हैं अपने प्रोडक्ट पर। और भी लोग हैं, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, तो देख सकते हैं। दीदी बैठी है। ये दुकान अच्छा चला था कि ना चला था, ये बताएं। अच्छा चलता अच्छा चल दुकान अच्छा चलता है, बढ़िया से। जौन भी हाथ के काला लेके आयल बनी से। हाँ। काला बहुत सुंदर, जे भी आवता नहीं के कुछ लेते एगो दूगो जरूर सामान लेते हैं। मतलब बिहार सरस मेला में आने से फायदा है? हाँ, बहुत फायदा बा। बहुत दीदी लोग के हमरा दुकान मिलल भी नहीं। अच्छा, कितना फायदा हो जाता है डेली? अपने बिक्री के ऊपर बाबू बा। हाँ, तो कितना बिक्री? 30,000 हो जाये, 20,000 हो जाये, ना बेचाई तब 10-8 कहीं न जाये। मैंने जया ना दुकान चली तो 8 से नीचे नहीं के हो सकत, ऊपरे। मतलब सरस मेला जो लगता है उसको धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, माने जे मेला लगौले बा
ओकरा मैंने जन्म जन्म तक हमनियों के अर्दवाई में से अधिक अर्दवाई ओकर को जे हमनी के जुहू। हाँ। मतलब गरीब गुरबा के मिला था, सरकार के सहायता मिला था ना। आ मैंने ये मेला लगावला से मैंने बाबू जकर चूल्हा ना जरूरत हो ओकर भी चूल्हा जरूरत है। जे इल्म नहीं के सीख ले वो भी इल्म सीखे के तरफ तैयार बा। उसास एकदम एकदम दीदी, एकदम एकदम एकदम। तो देखिए दीदी के पास कितना इल्म है और अपने साथ साथ 300-400 आदमियों को रोजगार दे रही हैं और एक बेहतर चीजों को सामने ला रही हैं लोगों के साथ कि आप मार्केट में देखिए इस तरह की चीजें लगभग इनका जो डेली का बिक्री है, जो कह रही है दीदी कि 30 से 35 हजार रुपया डेली का बिक्री है। अगर नहीं भी हो रहा हो तो कम से कम 8,000 रुपया डेली कहीं नहीं गया है। तो चीजें हैं जो ग्रामीण संस्कृति में जो चीज बनाई जा रही है, ग्रामीण लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है, चीजों को लोग देख रहे हैं, ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। लोगों का जुड़ाव अपने पृष्ठभूमि से होता जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम लोग और भी देखते हैं, और भी चीजें हैं इस मेले में। मेले का रंग थोड़ा अनूठा है, बहुत तरह की चीजें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे ये पापड़ और अचार की बात को देख लीजिए, बिहार सरस मेला में यहाँ पर लगा हुआ है। दीदी क्या बेच रही हैं दीदी? नहीं बताइए क्या बेच रही हैं आप? जनौरी है, ये सब है, मेथी के लड्डू है, आलू चिप्स है। अच्छा, तो ये दीदी जीविका से जुड़ने के बाद आपको इस दुकान मिला है? हाँ सर, हम लोग को DRD से मिला हुआ है। DRD से जुटे हुए हैं। अच्छा। आज नहीं, 2006 से हम मेला लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हम 2006 से हैं। हम लोग के घर पर कोडी के हम लोग निवासी हैं, पटने का। हाँ। सदाकत आश्रम हम लोग का थी है। हाँ। और वहाँ से हम लोग का NGO जाके ब्लॉक से घर में आप लोग क्या करती हैं? हम लोग बोले कि मैडम हम लोग कि आप लोग काम कीजिएगा। हम बोले कोरी करेंगे मैम, ताकि आप लोग घर में पापड़ बनाइए और बड़ी बनाइए, चावल का आटा, सत्तू, बेसन, ये सब घरेलू सामान तैयार कीजिए। तो हम कहते करने से क्या हुआ मैडम, आप लोग खरीदिएगा? तो नहीं, हम लोग का मेला लगेगा DID से, अब ब्लॉक से अथी होता है, तो आप लोग गरीबों के लिए चला है, समझ गए ना? अच्छा, ये मेला से जो दुकान मिला है उससे फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा होता है सर, हम लोग का फायदा होता है। बिना फायदे के हम लोग इतना मेहनत करके आते हैं। अच्छा ठीक है। वाले पर से आए हैं हम लोग। महिला नाम क्या हुआ? समूह का नाम क्या हुआ? आप बिल्कुल। अच्छा दीदी, जो आप सामान बनाती है उनके लिए, उसके लिए ये सामान जगह स्टॉल मिला है? हाँ, बिक्री हो जाता है? अच्छा, बिक्री अच्छा होता है सर। अथी करके हम लोग घड़ी में बनाते हैं, हम अपना अथी करके सबके मिल के और बनवाते हैं। मतलब जीविका के इस मेले से आप लोग काफी खुश हैं? हाँ, खुश है सर, बहुत अच्छा लगता है। बिक्री करीब करीब कितना हो जाता है डेली? डेली हो जाता है 3,000-4,000 है। अच्छा प्रॉफिट है। मतलब सरकार से भी चाहत रखते हैं कि इस तरह का मेला और लगे? और लगे हम लोग। ठीक है, हाँ। ठीक है दीदी, चल। ये काउंटर है जो जीविका के इंफॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है, जहां जीविका का क्या क्या काम है, उद्देश्य है, क्या क्या स्कीम्स है, वो सारी चीज़ों को इसमें बताया गया है। चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या क्या जीविकोपार्जन से संबंधित स्कीम चल रही है इसके अंदर, और उन्हें दिखाया भी गया है। सारी स्कीमों को यहाँ पर लगा दिया गया है कि भाई आप लोग जाने कि जीविका क्या क्या कर रही है। तो हम लोग बार बार सुनते हैं सतत जीविकोपार्जन योजना चल रही है, सामाजिक समावेशन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता की बात कर रहे हैं, कौशल विकास की भी बात कर रहे हैं, जीविकोपार्जन संवर्धन की बात कर रहे हैं। जीविकोपार्जन संवर्धन में 18 से 19 यहाँ पर पॉलिसी चल रही है, जो कि लोगों को, दीदियों को के आर्थिक उत्थान का काम कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है लगातार। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो बेहतर रूप से जीविका से जुड़ करके आपकी माँ बहन अपनी ज़िंदगी को संवार सकती हैं। तो मेला बहुत बड़े परिसर में बनाया गया है। इस मेले में बिहार सरकार के भी अलग अलग विभाग के काउंटर लगाए जाते हैं, ताकि वो लोग भी अपने विभाग में चलने वाले योजनाओं की जानकारी
जनता है उसे दे सकें और एक बेहतर एनवायरनमेंट बना सकें। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। आप देख सकते हैं फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूट्स भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी जो है वो भी अपना अपना स्टॉल लगाती है ताकि अपने बारे में जानकारी लोगों को दे सकें। ठंड का सीजन चल रहा है तो जीविका के द्वारा जो सरस मेला लगाया जाता है उसमें कालीन का व्यवसाय बहुत होता है और बहुत बड़े क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में इसे लगाया जाता है। लोग खरीदते भी हैं। बहुत ही बेहतर दर पर यहाँ पर आपको कालीन, तरह तरह के कालीन आपको मिल जाएंगे। तो उससे देखें और इसका मज़ा लें। इसको चुनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आएंगे कोई चीज़ मिल जाएगा। कोई भी चीज़ लेना हो तो आपको देखना और समझना पड़ेगा, तभी आप बेहतर चीज़ ले पाएंगे। क्योंकि खरीदने का जो स्किल है उस स्किल के हिसाब से खरीदने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को। अदरवाइज ठगे जाने का तो डर बना ही रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी मेले में आए तो जो चीज़ खरीदना है उसके बारे में जानकारी लें, खरीदार से बेहतर रूप से बात करें और दर के मामले में उनसे बेहतर रूप से बात करके समझें और उसके बाद उस चीज़ को खरीदें। मेले में तरह तरह के लकड़ी के सामान बिकने आते हैं। बहुत तरह के कहें कि नमूने टाइप की चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पर जीविका का सरस मेला। लकड़ियों के मामले में भी, लकड़ियों के साजो सामान को भी यहाँ पर आप बेहतर रूप से देख सकते हैं। मिट्टी के बर्तन हैं, आप देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन, खाना पीना बनाने के लिए भी अब मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप ले सकते हैं। बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है मिट्टी के बर्तनों का भी, जिसमें खाना तैयार किया जाता है। तो मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बोतल्स हैं, कप, ट्रे, सब कुछ बना हुआ है। आप जो पसंद करें आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको फूल पसंद है तो जीविका में तरह तरह के फूल का भी बाजार लगता है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार गुलदस्ते तैयार करा सकते हैं। अलग अलग तरह के फूल हैं। सुंदरता इतनी है कि आप मोहित हो जाएंगे। बाकी आपको अपने पॉकेट पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। खर्च करने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन आप अपना बजट देखें और बेहतर से बेहतर चीज़ खरीदने का प्रयास करें। तो मार्केट है, चीज़ें हैं, बशर्ते आपके पास बजट हो तो आप इस मेले का बेहतर आनंद उठा सकते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग अलग तरह के झूले लगाए गए हैं। इन झूलों में बच्चे मेले के बीचों बीच बहुत स्तूप बनाया गया है। अब आपके साथ आने वाले बहुत शांति स्तूप बनाया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। कहीं फुलेना को फोड़ने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है, लोग दिख जाते हैं। लोग इसका आनंद उठाते हैं। खेल यहाँ पर लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग आकर के परिवार के साथ जा रहे हैं। घंटा नए जोड़े भी दिख जाएंगे अपने बच्चे के साथ। अशोक स्तंभ भी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तो अपने इतिहास से भी आप रूबरू हो सकते हैं। बच्चे सब तरह के आते हैं। देखिए और मेले में एंजॉय करिए, बच्चे बन जाते हैं। तो इसका एक अपना ही मजा है मेले 2025। तो मेला में आए तो खुल करके एंजॉय करें। सेल्फी हम आपको लेकर के चल रहे हैं, प्रयास करते हैं। यहाँ सरस मेले के रहती है सेल्फी खींचने के लिए। सांस्कृतिक रंगमंच की तरफ हर दिन आ रहा है, कोशिश करता है कि एक से एक कलाकार आते हैं, जरूर खींच लें, अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दर्शाते हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो ये सांस्कृतिक रंगमंच है जहाँ पर हर दिन नए नए प्रतिभावान कलाकार आकर के अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। और दर्शक जो यहाँ पर दर्शक आज बने हुए हैं वो लोग मेला घूमने आए हैं, अपना समय एंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक मेले का रूप है। जो हम बात कर रहे थे खान पान के स्टॉल की बात कर रहे हैं, तो बिहार सरस रसोई लगी है
इस सरस रसोई में तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के पकवान, लिट्टी चोखा तो है ही है, उसके साथ ही जीविका फूड प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पटना द्वारा संचालित अन्नपूर्णा, उसके द्वारा भी बहुत सारे सामान बेचे जा रहे हैं। तो आपको जो पसंद हो आप उसका जो है खरीद करके उसे आप खा सकते हैं, बेहतर रूप से मेले का आनंद उठा सकते हैं। शुद्ध और बेहतर चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ग्रामीण परिवेश की जैसे मशरूम का पकौड़ी तक आपको मिल जाएगा, छोले भटूरे, टिक्की, मोमो, आइसक्रीम तो है ही है। जो चीज़ है आपको राजस्थानी और भी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो अलग अलग चीज़ें हैं, चाइनीज़ भी चीज़ आपको मिल जाएगी, मक्के की रोटी या सरसों का साग भी आपको मिल जाएगा। तो चीज़ें अलग अलग हैं, आप क्या खाना चाहते हैं आप उसको खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। तो चीज़ें हैं, आप बेहतर रूप से एंजॉय कर सकते हैं। मेले के बीचों बीच बौद्ध स्तूप बनाया गया है, बौद्ध शांति स्तूप बनाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देखिए, लोग इसका आनंद उठाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर लोग आकर के यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं। घंटा, शांति घंटा जो है, अशोक स्तंभ भी है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपने इतिहास से भी आप रूबरू हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए और एंजॉय करिए। बिहार सरस मेला 2025 का ये बैनर लगा है, जहाँ पर लोग सेल्फी खींचने का प्रयास करते हैं और काफ़ी भीड़ लगी रहती है सेल्फी खींचने के लिए। तो हर वो परिवार जो यहाँ आ रहा है कोशिश करता है कि हम इसका एक सेल्फी ज़रूर खींच लें, ताकि एक याद अपने साथ बेहतर रूप से ले जाए। जीविका के सरस मेला में एक ये प्रयास किया गया है कि चारों तरफ स्क्रीन लगा दिया गया है कि लोग जो आ रहे हैं उस मेले को, जो सांस्कृतिक रंगमंच पर कार्यक्रम चल रहा है, वो कहीं पर भी बैठ करके देख सकते हैं। और जीविका से संबंधित फिल्में भी चलाई जा रही हैं ताकि लोग देखें, जानकारी लें एक जगह खड़ा होकर के। तो दोस्तों, देखा आपने जीविका का जो सरस मेला है, बहुत सारे लोगों को एक रोजगार मुहैया कराने का साधन है। बहुत सारी दीदियां जो घर में अपने कुटीर उद्योग चलाती हैं, उनको स्थान देने का एक प्रयास है बिहार सरकार का। जो पहले बसंत सरस मेला के नाम से जाना जाता था, अब बिहार सरस मेले के नाम से जाना जाता है। बहुत लंबा इतिहास रहा है, SJSY से लेकर के SSG तक अब जो चल रहा है, ये मेले का जो प्रारूप चल रहा है, स्वयं सहायता समूह को पूरी तरीके से मार्केट उपलब्ध कराना है। तो मेले में बहुत सारी चीज़ों को रखा गया है, चर्चा, परिचर्चा, सेमिनार, इन सारी चीज़ों को जगह दिया जाता है। पालना घर जो अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, वो अपने बच्चे को रख करके इस मेले का आनंद उठा सकें, इसके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे हर दिन शाम में सांस्कृतिक रंगमंच के लिए पूरा एक रंगमंच शिविर बना हुआ है। खाने के लिए अलग अलग चीज़ें, जो शौकीन लोग हैं खाने के, उनके लिए अलग से एक पूरा रैक बना हुआ है कि आप जा कर के वहाँ खान पान का आनंद ले सकते हैं। तो इस मेले का जो रंग है वो अलग है, बहुत तरीके से आप घूम सकते हैं यहाँ पर। हर तरीके के लोग जो आना चाहें, खाने वाले, कप खरीदने वाले, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मजा लेने वाले, या सभा सेमिनार का आनंद लेने वाले, सब लोग के लिए मेला खुला है। आप आएँ, आनंद लें इस मेले का और एंजॉय करें पटना के गांधी मैदान में। आगे बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे कहीं किसी और जगह पर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल इन्फो काउंटर। नमस्कार।